अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ैका में खुश आमदीद कहती हूं। आज मैं न्यू जो कहवा बनाने जा रही हूं, जो हाउस ऑफ ज़ैका में न्यू कहवा बनते जा रहा है, वो हर घर की ज़रूरत है क्योंकि मौसम का आगाज़ है, सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो चुका है और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में एक ऐसा मरीज़ ना हो जिसका गला ख़राब हो, जिसको फ्लू हो। आपने ये सब कुछ ग्राइंड करके अपने घर में सेव कर लें, किसी भी जार में सेव कर लें। जस्ट 1 टीस्पून आपने इसका कहवा बना के आपने उसको एक दफ़ा पिला देना है, यकीन जाने उसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ये डॉक्टरों के झंझट में आप नहीं पड़ेंगे। रहमानिर्रहीम। सर्दियों के लिए कहवा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए और उनको किस तरह हम लोगों ने सबको मैनेज करके हम लोगों ने कहवा बनाना है। जो हमारे ये सर्दियों में अक्सर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको फ्लू ना हो, जिसका गला ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है अभी सर्दी का स्टार्ट है और हर इंसान बीमार हो रहा है। और ये कहवा एक दफ़ा आप बना के अपने घर में स्टोर कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहवे के लिए हमें ज़ीरा चाहिए। 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। आप अपनी मिकदार जो है ना अपने मुताबिक बना लें कि आपके कितने फ़र्द है, आपको कितने फ़र्द के लिए कहवा तैयार करना है। 10 से 12 मैंने इलायची ली है, ये सब्ज़ इलायची है। इसमें 1 टीस्पून मैंने 20 से 25 काली मिर्चें ली है। ऐसे 20 से 25 मैंने लौंग लिए हैं और 2 टीस्पून मैंने सौंफ लिए हैं। सौंफ बहुत ज़रूरी होते हैं, लाजमन आपने इसमें ऐड करने हैं। और इसमें आपने स्टिक्स लेनी है, जो दालचीनी इलायची की नहीं होती, दालचीनी इलायची जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, उसकी स्टिक्स लेनी है। और बड़ी इलायची है, उसको भी आपने थोड़ा सा इसको कूट लेना है, ये देखिए। और इसके बीज जो है ना वो अलग कर लेने हैं, लाजमन आपने ऐसे करने हैं। अब हम एक ग्राइंडर का जार लेंगे और इन सब को ग्राइंडर में डालेंगे। हमने इसका बिल्कुल इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने लास्ट में क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है वो भी मैं आपको गाइड करूँगी, उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अब इसको हम लोग अच्छा अच्छा ग्राइंड करेंगे। हमने ये सब कुछ ग्राइंड करके रख दिया है। आपने ये देखा है कि मैंने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर नहीं बना, ये बिल्कुल मैंने इसको नॉर्मल सा ग्राइंड किया, ताकि हर चीज़ अगर पाउडर बन गई तो आप यकीन जानिए जो इसके बेनिफिट होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, इसको नॉर्मल सा ग्राइंड करके आपने किसी भी जार में सेव करके रख देना है। फ़िलहाल मैंने इस शीशे के जार में इसमें रखा है, तो कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एयर टाइट जार में ही इसको सेव करना है, क्योंकि आप कम बनाएं और इसको यूज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहवे के लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, वो देचकी में मैंने रख दिया है। इसमें अब हम लोग सिर्फ अगर आपने 1 से ज़्यादा बंदों के लिए बनाना है तो आपने उनके हिसाब से आपने 1 टीस्पून 2 टीस्पून आपने बनाना है। मैंने जस्ट 1 ही बनाना है और इसी को मैंने जस्ट 1 कप बनाना है। ये 1 गिलास को मैंने 1 कप तक बनाना है। मैं 1 टीस्पून मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये इसके ऊपर पानी जो है ये तकरीबन जब 1 कप रह जाएगा तब हम लोगों ने इसको अलग करना है। और इसमें जो मेन चीज़ है जो आपने डालनी है वो हमेशा आपने फ्रेश डालनी है। कुछ लोग जो होते हैं वो उसका पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपने इसका पाउडर यूज़ नहीं करना, आपने उसको फ्रेश डालना है। आपने 1 इंच 2 इंच अदरक लेकर उसको ऊपर से उसका छिलका अलग करके आपने उसके बीच में डाल देना है। ये साथ साथ ये इसका जो भी है बेनिफिट वो इसके साथ साथ ही कंप्लीट होता रहेगा। और यकीन जाने अदरक जो होता है वो आपके गले के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अदरक के साथ ही आपने वैसे ही सेम थोड़ा सा आपने ना गुड़ लेना है, गुड़ आपने यूज़ करना है, शक्कर इसमें नहीं डालनी है आपने, जस्ट आपने गुड़ लेना है। मैंने ये थोड़ा सा लिया है और वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट पकने के बाद फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखने में कैसे लगता है। हमारे कहवे को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं।
अब बिल्कुल कावा तैयार हो गया है। अदरक जो हमने इसमें डाला था ना, उसको इसमें से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अदरक का जो रस है, जो सब कुछ है, वो इसमें ऑलरेडी आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कावा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने ये कावा बना के जिसको भी देंगे ना, इंशाल्लाह ताला के मैं कहती हूँ कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरे ये न्यू रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाते हैं और नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आपको इजीली आराम से मिल जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।